ओम परम तत्व कृपा है केवलम। जय श्री राम, जय कल्कि भगवान जी की जय। देखिए हमारा समाज कितना गिर चुका है। बीकानेर के अंदर एक महिला जो है दिल्ली से सामान ला की बेचती थी, और ये घटना तुम्हारी 30 सितंबर 2017 की है। 30 सितंबर 2017 की है। एक महिला दिल्ली से सामान ला के बीकानेर बेचती थी, उसके साथ 23 लोगों ने बलात्कार कर डाला। 23 लोग, सोचिए आप। और खबर ये ज़्यादा फैल नहीं सकी, बाद में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, वो दूसरी बात है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा समाज कितना ज़्यादा गिर चुका है। क्या इसको समाज कहा जा सकता है? 23 व्यक्ति एक महिला के साथ अगर बलात्कार करते हैं तो क्या ऐसे समाज कहा जा सकता है? या जंगल समाज है ये? क्यों इसको जंगल समाज कहा जाए, या इसे कहा जाए महामूर्खों का समाज कहा जाए? और ऐसी मानसिकता क्यों पैदा हो रही है, इस पर कोई विचार नहीं है कहीं पे भी कि आखिर ऐसी मानसिकता क्यों पैदा हो रही है। और ये जो 23 व्यक्ति हैं, ये धार्मिक भी पूजा पाठ भी करते होंगे जरूर। इनमें से कुछ तो जरूर धार्मिक होंगे, ऐसा नहीं हो सकता या धार्मिक हों। अगर इनकी जांच पड़ताल की जाए तो ये भी अपने को धर्मात्मा कहते होंगे। ये भी रामायण गीता पाठ करते होंगे। अब पकड़े गए दूसरी बात है, फिर दूसरे जमानत छूट गए होंगे थोड़े दिन के बाद में खबर बनी भी नहीं है। क्या है, जमानत छूट के आ रहा हूं तो मौज कर रहे होंगे अब ये। और ऐसे कांड हो रहे हैं हमारे समाज में। इस समस्याओं के समाधान के लिए कोई चिंता नहीं, किसी को भी कोई चिंता नहीं। समाज हमारा जा कहाँ रहा है? समाज हमारा जा कहाँ रहा है, इसके लिए किसी को भी कोई चिंता नहीं है। और जो हमारे धर्मगुरु तो तांत पट्टा सो रहे हैं। धर्मगुरुओं के पास में एक ही काम है, हमारे धर्मगुरु, कथावाचक और तुम्हारे सत्संगी, सब के मुंह पर टेप बना हुआ है। धर्मगुरुओं के पास एक ही काम है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, और थोड़ा बहुत तोता की तरह से बोल देना। कथावाचक 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े। अजीब घटना देश की। और हमारे यहाँ सत्संगियों की तो कहने ही क्या है। गांव गांव, शहर शहर में, गली गली में सत्संगी घूम रहे हैं, गली गली में। और ये घटना भी हो जाती है। इन घटनाओं पर कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई भी। सत्संगियों के पास जवाब नहीं है, धर्मगुरुओं के पास जवाब नहीं है, कथावाचकों के पास जवाब नहीं। बोले कल जो है, बस उनका तो एक ही जवाब, कल जो है। उधर जापान वगैरह में जाइए, वहाँ न तो धर्मगुरु है, न ऐसी घटना होती जाता। और अगर हों भी तो दूसरी बात है, वहाँ इतना धर्म तो नहीं है ना। वहाँ धर्म का व्यापार तो ऐसा नहीं जैसा हमारे देश में। यहाँ तो इतना जबरदस्त धर्म का व्यापार है जिसका कोई जवाब नहीं। धर्म की दुकानें सज रही हैं साहब, बड़ी जोरदारी से। और समाज का दूसरा रूप ये भी है। 23 व्यक्ति, सोचिए आप, 23 व्यक्ति गैंग रेप करते हैं एक महिला के साथ। सोचिए उसकी क्या हालत हो गई होगी। और समाज इस पर चिंतन भी नहीं करने तैयार है। समाज बोलना ही नहीं चाहता। समाज इस विषय पर बोलना भी नहीं चाहता है। ऐसा हमारा निष्ठुर समाज हो गया है। बताइए, क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र आएगा? समाज समस्या का समाधान तो छोड़िए, बोलना ही नहीं चाहता समाज हमारा से। तो बताइए होगा क्या? समाज बोलना ही नहीं चाहेगा। सोचिए आप लोग भी, जैसा आपको उचित लगे। नहीं तो प्रकृति दंड देगी। फिर ऐसे ऐसे जघन्यतम अपराध हो रहे हैं, समाज बोलना नहीं चाहता, फिर प्रकृति दंड देती है, फिर एक साथ देती है। एक साथ जैसे कोरोना आया, या हिमालय में तबाही आई थी, फिर एक साथ ही आता है। देखो भाई, प्रकृति तो एक साथ देती है, लाखों आदमी को हिसाब किताब करती है। हिमालय में तबाही आई थी ना, मालूम भी नहीं पड़ा कौन आदमी कहाँ मर गया, कैसे मर गया। एक साथ में 50-50, 100-100 लोगों का हिसाब लिया एक साथ में। प्रकृति तो फिर लेगी हिसाब, आप माने या न माने।
और ऐसा लेगी जिसका कोई जवाब नहीं है, फिर सीधा सा ले दिया। तो सोचिए समझिए, या प्रकृति के द्वारा ही दंडित होंगे तभी मानोगे। निर्णय आपका।